अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा कुछ अलग है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिए। कर लीजिए, ये किताबें अगर आप पढ़ना चाहें तो किताबुल मलाहिम में पढ़िए। बदतरीन अज़ाब अरबों पर आया खड़ा है, सरों पर तना हुआ है। बदतरीन ऐसी जंग होनी है अल-मलहमतुल उज़्मा, जिसको कि मैं भी आपको गवाही पेश कर दूंगा, जिसे कहा गया कि लास्ट क्रूसेड, बुश ने भी क्रूसेड का लफ्ज़ बोल दिया था, फिर वापस लिया उसने। निकल जाती है जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में, फकीह मसलहत बी से और हिंदे बादाखार अच्छा, क्रूसेड कहकर फिर वापस लिया। ये क्रूसेड, इसके ऊपर जिस कदर नुकसान होना है अरबों का, ग्रेटर इजराइल बनेगा, ये इराक, शाम, उर्दून, सऊदी अरब का कुछ शिमाली इलाका, तुर्की का जनूबी इलाका, मिस्र का सेराय सीना, और उसके साथ ही जो बेहतरीन उसका दरखेस्त इलाका डेल्टा ऑफ नाइल, ये सब यहूदियों के कब्जे में जाएंगे। इसको हदीस में कहा गया अल-मलहमतुल उज़्मा। ईसाई 80 अलम लेकर है मुसलमानों तुम पर हमला आवर होंगे, और हर अलम के नीचे 12,000 फौज होगी, 9.5 लाख फौज। ये नेटो की तैयारी किसके लिए हो रही है? जब यूएसएसआर का खात्मा हुआ तो पूछा गया था नेटो चीफ से, अब किस लिए? तुम्हारा वो दुश्मन तो खत्म हो गया, अब हमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से निपटना है। वो जानते हैं खतरा यही है, अब इस्लाम उभर सकता है। मुसलमानों के सीनों के अंदर वो आग है, ऊपर खाकिस्तान आ गया है, तुम उठाना बैठना, ये अंदर तो अंगारा है, ऊपर से राख है, इसे धोखा न खा जाना इनके दिलों के अंदर। और बुश ने कहा था मुसलमान चाहते हैं कि हिस्पानिया से लेकर इंडोनेशिया तक निजाम खिलाफत कायम करें। और मैं हैरान हुआ था कि इस कमबख्त को हिस्पानिया का ख्याल कैसे आ गया, हमें तो कभी आता ही नहीं, हम तो भूल गए। वो तो 500 बरस पुरानी बात है जबकि वहां से हमें निकाल दिया गया था। अगर इकबाल ने कहा था, है अर्ज़ फिलिस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हिस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का? हिस्पानिया में तो 800 साल हुकूमत की मुसलमानों ने, और अभी 500 बरस से गुजरे हैं ना। यहूदी तो अर्ज़ मुक़द्दस से 2000 साल निकाले गए, उन्हें लाके आबाद किया गया, अरबों के सीने में खंजर भोंक दिया गया। वो छोटा सा मुल्क जो चाहता करता, कोई पूछने वाला नहीं। अमेरिका जैसे अपने बेटे की हिफाजत करे वैसे करता है उसकी। और हुजूर ने फरमाया है वो जंग जब होगी तो एक बाप के अगर 100 बेटे होंगे तो 99 खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा। ये हदीस है, हदीस है सही। और आपने फरमाया वैलुल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब, अरबों के लिए हलाकत, अरबों के लिए बर्बादी है उस शर से जो करीब आ चुकी है। और आज जिस तरह उन्होंने उनकी तहजीब को इख्तियार कर लिया है, दुबई जाकर देखिए, बदतरीन मगरबी माशरा जो है वो दुबई के अंदर हमने कायम करके दिखा दिया। अब सऊदी अरब उस रास्ते पर बढ़ रहा है, और उसके बाद नंबर 2 पर जो है हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन मैं इसके पहली बात जो कह रहा हूं तो यकीनी है, इसमें तो अहादीस सही मौजूद है। अगरचे उसके बाद पासा पलटेगा, फिर हजरत महदी का ज़हूर होगा, हजरत ईसा का नुज़ूल होगा, और वो ग्रेटर इजराइल ग्रेटर ग्रेवयार्ड बनेगा यहूदियों का। एक एक यहूदी कत्ल होगा और दफन होगा। ये बात क्या होना है, मैं पहली बात बर्ज कर रहा हूँ। वो पासा पलटेगा जब पलटेगा। अभी जो सामने है वो क्या है, जिसे मलहमतुल उज़्मा कहा हुजूर ने, जिसे आर्मगेडोन कहते हैं ईसाई। आर्मगेडोन की अगर कहीं जाकर आप देखेंगे, आप डिक्शनरी में मानी तो क्या लिखा है, a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world। इस दुनिया के खात्मे से पहले खैर और शर की कुव्वतों के दरमियान बहुत बड़ी जंग होगी। अर्मगेदोन उसे कहते हैं अरबी में, और आर्मगेडोन उसे कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। और ये बाइबल की आखिरी किताब के अंदर है, जो इसमें कि मुकाशिफात यूहन्ना, रेवलेशंस ऑफ सेंट जॉन। ये तो मैं कह रहा हूँ यकीन के साथ, और ज्यादा दूर नहीं आया चाहता हूँ। इसलिए कि यहूदियों का और ईसाई जो कंजर्वेटिव्स है, न्यो कंजर्वेटिव्स, उनका 5 निकाती एजेंडा है मुत्तफक अलैह, जिसके तहत ये जंग सलीबी शुरू की गई है। जो सुन लीजिए आप, आर्मगेडोन नंबर 1, ग्रेटर इजराइल कायम हो जाना उसके नतीजे में नंबर 2, मस्जिद अक्सा और कुब्बत सगरा को गिराना नंबर 3, वहां 3rd टेम्पल, वो मस्जिद जो हजरत सुलेमान ने बनाई थी 1000 कब्र मसीह में, फिर बर्बाद की थी नेबूकदनेस्सर ने, दोबारा बनाई गई, तो दोबारा खत्म हुई 70 ईस्वी और तक गिरी पड़ी है। उनका खाना काबा गिरा हुआ है 70 ईस्वी से लेकर आज तक। एक दीवार है वेलिंग वॉल, जहां जाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, मातम करते हैं, वहां वो बनेगा 3rd टेम्पल। और नंबर 4, उसमें लाकर रखा जाएगा तख्त हजरत दाऊद का। ये तख्त कहाँ है इस वक्त? ये लंदन शरीफ के अंदर, जो उनकी पार्लियामेंट का जो चर्च है
वेस्ट मिनिस्टर एबे, उसमें रखा हुआ। एक पत्थर था जिस पर बिठा कर हजरत दाऊद की ताजपोशी हुई, फिर हजरत सुलेमान की हुई, फिर वो पत्थर रख दिया गया जब हजरत सुलेमान ने बनाया हैकल मस्जिद अक्सा, बाहर रहा वो। हर बादशाह जो था यहूदी उसी के ऊपर बिठाकर उसकी ताजपोशी होती थी। सन 70 में टाइटस ने गिराया उसे हैकल को, वो पत्थर ले गया, वहां से रोम गया, रोम से आयरलैंड गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड आया, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड आया, और अब वो रखा हुआ है 14वीं सदी ईस्वी से आज तक वो वेस्टमिंस्टर एबे में रखा हुआ। एक कुर्सी की सीट में उसे बना दिया गया है तख्त की शक्ल में। अब अंग्रेजों में कोई मलका हो, कोई बादशाह हो जिसकी भी ताजपोशी होगी उसमें होगा। ये लाकर रखा जाएगा थर्ड टेंपल में, और इस पर यहूदियों के ख्याल के मुताबिक उनका मसीहा आएगा जो मसीह दज्जाल होगा। ईसाइयों के ख्याल के मुताबिक हजरत ईसा आएंगे, वो हमारा भी ख्याल है हजरत ईसा आएंगे अलैहिस्सलाम। बारह ये तो बात की बात है ना, इस वक्त अर्ज कर रहा हूं अरबों पर बहुत बड़ा अज़ाब, और पाकिस्तान का मामला अलबत्ता ये है, मैं यकीन से नहीं कह सकता। हैंगिंग इन द बैलेंस हो सकता है, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, हो सकता है अगर तो उसकी तो शराइत होगी। चमन के मालिक अगर बना ले मुआफिक अपना शाह, अब भी चमन में आ सकती है पलट कर चमन से रूठी बहार, अब भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने मोजज़ाना तौर पर हमें मुल्क दिया, हमने अल्लाह से बदअहदी की, वादा खिलाफी की, गद्दारी की, लिहाजा सजा दी जाए और हमसे मुल्क छीन लिया जाए। इट्स जस्ट पॉसिबल। दूर न समझे, इसे अनहोनी बात न समझे। जो घेराव हो रहा है आपके मगरिब में नेटो फोर्सेस और मशरिक में भारतीय फोर्सेस गिलों की तरह बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान और डिस्टेबलाइज हो जाए, यहाँ और बदअमनी हो जाए और हमें जवाब मिल जाए, मगरिब से नेटो फोर्सेस दाखिल हो जाए, मशरिक से भारतीय फोर्सेस आ जाए और हमारे एटमी दांत तोड़कर और फिर हमें भारत के सामने डाल दिया जाए। नाउ डू एज यू लाइक। ये उनका नक्शा है, होगा क्या वो अल्लाह जानता है, होगा वो जो अल्लाह चाहे। लेकिन अल्लाह का चाहना जो है वो किस पर मुनहसिर है। यहाँ इंकलाब बर्पा करो, यहाँ इस्लाम लाओ, अगर धंधों में लगे रहोगे तो वो खुद ब खुद नहीं आ जाएगा इनकलाब। सहाबा ने जाने दी थी, कितनी तकलीफें उठाई थी। 12 बरस तक मक्की दौर के अंदर बानशाह दरवेशी दरसाद दमादम जन जो पुख्ता शमी खुदरा बर सल्तनत जमसन। यौम ताइफ याद है जो हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने पूछा था हुजूर से कि यौम उहद से ज्यादा सख्ती भी आप पर कभी आई? यौम उहद पर क्या हुआ था? तलवार का वार पड़ा था आपके चेहरे मुबारक, ये जो रुखसार की हड्डी है इसके अंदर वार गया है, ऊपर खौद की 2 कड़ियां थी वो इसमें घुस गई, 2 दंदान मुबारक शहीद हुए। वो खौद की कड़ियां एक साहबी ने अपने दांतों से मगर खींचने की कोशिश की, दांत निकल गए, वो नहीं निकली। क्या जतन करके निकाली गई होगी तो खून का फवारा, इतना खून गया है कि आप बेहोश हो गए, गिर गए, और मशहूर ये हो गया कि आपका इंतकाल हो गया, शहादत हो गई। ये सीरत कभी पढ़ी है? हजरत आयशा के होश का तो यही दौर था ना। यौम ताइफ में जो आपकी क्या थी, बच्ची थी, मुझे क्या पता क्या हो रहा है हुजूर के साथ। 3 दिन तक हुजूर मक्के की गलियां और वहां के बाश लोग पथराव कर गए थे इस उम्मीद में कि शायद वहां का कोई सरदार ईमान ले आए। तो यहाँ तो अबू तालिब भी फौत हो गए, यही दुनियावी सहारा था, खानदानी सहारा था अबू तालिब के जरिए। और घर में एक दिलजोई करने वाली रफीका हयात थी, वो भी उनका भी इंतकाल हो गया। आपने कहा ये आमुल हुज़्न है, शायद वहां का कोई बड़ा सरदार माने ईमान ले आए मुझ पर तो मैं अपना मरकज इधर शिफ्ट कर दूं। तीनों से मिले हैं, तीनों ने वो जवाब दिए, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ बात भी करने को तैयार नहीं। अच्छा, तुम्हारे सिवा कोई नहीं मिला था अल्लाह को नबी बनाकर भेजने के लिए? देखो जाओ, मैं बात नहीं करना चाहता, हो सकता है मैं बेइज्जती कर बैठूं, वाकई तुम अल्लाह के नबी हो तो मैं मारा जाऊंगा, जाओ जाओ जाओ। ये सुलूक मोहब्बत के साथ हुआ। और फिर छोकरों को, स्ट्रीट अर्चिन्स जिन्हें आप कहते हैं, इशारा किया, खबर लो इनकी पथराव हो रहा है। साथ में है नहीं एक आदमी, सिर्फ ज़ैद इब्न हारिसा। अब सामने से पत्थर आ रहे हैं तो हजरत ज़ैद आगे आ जाते हैं, ढाल बनते, मुझे लगे पत्थर रुजू कर रहे, अब पीछे से आ रहे हैं, चारों तरफ से तो ढाल नहीं बन सकता। जिसम लहूल खून जाकर जूतियों में जम गया है, जूती उतर नहीं। फिर वहां से वापसी में दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कुज़ु फ़क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन्नास। अल्लाह तेरी जनाब में फरियाद लेकर आया हूँ अपनी कुव्वत की कमी का, अपने वसाई की कमी का, और जो जिल्लत तो खाली हो रही है लोगों के सामने। इला मल तकीरो नहीं, मुझे किसके हवाले कर दिया? इला बाई नहीं, ये तजहाऊ नहीं, ये मेरे ऊपर हुजूम करके आ जाए, हमला करे, और आदमी में लगता हमने ये दुश्मन के हवाले मेरा मामला किया, जो चाहे करते हो। लेकिन फिर अब्दियत गालिब आती है, इल्लम यकुन अलैया गज़बुक फला उबाली। अल्लाह अगर तू नाराज नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं, तेरे तकदीम खम है जो मिजाज यार में आए, मुझे अंदेशा ये है कि तू नाराज तो नहीं होंगे। ये तकलीफें झेली है। सैकड़ों सहाबा ने जानों का नजराना पेश, आजाब की जंग में फाकों पर फाके हो रहे थे और उन फाकों की हालत में खंदक खोदने का हुक्म मिला है। लोगों की कमरें दोहरी हो रही है, पत्थर बांधे अपने पेटों से, अपने चादरों के साथ कसकर,
کمر دوڑی نہ ہو جائے۔ اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تمہارا، اور جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جا رہی، جان تو ہے۔ اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ عیش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے تھے گاؤں تکیہ لگا کر پتھر اٹھا کر خندق میں سے لے جا کے باہر پھینک رہے تھے۔ جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار والمہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے پتھر باندھے ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر باندھے ہوئے۔ یہ ہے سیرت النبی۔ آپ کس چیز کو سیرت النبی سمجھتے ہیں؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، کچھ بھی ملا ہے، کچھ بھی تھوڑا سا بھی سبق ملا ہے، تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی کچھ فائدہ پہنچے، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگا تاکہ آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔